नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक हम देखेंगे कि आप पर कौन से गॉड की प्रोटेक्शन बनी हुई है। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आप लोगों के साथ रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है, आप पर कौन से देवता की प्रोटेक्शन बनी हुई है। ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे हमारे पास द चैरियट का है। ओके, सेकंड कार्ड जजमेंट का है एंड थर्ड कार्ड यहाँ पे जस्टिस का है। तो आपको इन तीनों में से जो भी कार्ड अट्रैक्ट कर रहा हो उसको आप चूज़ कर लीजिए। ये पाइल नंबर फर्स्ट, ये पाइल नंबर सेकंड एंड पाइल नंबर थर्ड। और फिर देखते हैं कि आपके जो गॉड के ऊपर ब्लेसिंग बनी हुई है वो किस तरीके की ब्लेसिंग्स आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पाइल नंबर फर्स्ट के साथ। तो यहाँ पे हम देखते हैं पाइल नंबर फर्स्ट वालों के ऊपर यहाँ पे गणेश जी की ब्लेसिंग्स बनी हुई हैं, और वो ब्लेसिंग्स किस रूप में बनी हुई हैं, किस रूप में प्रोटेक्शन आपको दे रही हैं, यहाँ पे देखते हैं। ओके, नाइट ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस। ओके, तो चलिए देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक से वाओ ब्यूटीफुल कार्ड आया बहुत आपके लिए, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये भी ले लेते हैं। हाँ जी, तो आपके ऊपर जो है कौन से देवता का हाथ है आपके ऊपर, यहाँ पे गणेश जी की कृपा दृष्टि बनी हुई है। इस टाइम पे आपने अपना पास्ट में काफ़ी ज़्यादा लॉसेस फेस किए हैं। एक टाइम पे तो आपकी सिचुएशन मेरे ख्याल से ऐसी तक पहुंच गई थी कि जहाँ पे आप पूरे के पूरे ब्लैंक हो गए थे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, अपनी लाइफ से पूरा बैलेंस आपने खो दिया था। आपके मन में बहुत ज़्यादा डर बैठ गया था, आप बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ जो चलती चलती एक लाइफ में फ़्लो था ना, वो कहीं रुक गया था। आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आपको समझ में नहीं आ पा रहा था कि आप क्या करो इस टाइम, आप क्या नहीं करो। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लॉस के अंदर आप चले गए थे, आपने अपनी स्टेबिलिटी को खो दिया था कहीं ना कहीं, एंड काफ़ी ज़्यादा अपने पास्ट के अंदर बहुत पेन देखा है। यहाँ पे ये जो टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है वो यही शो कर रहा है। बट यहाँ पे फिर उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे अब जो आपकी करंट, यहाँ पे जब आपके ऊपर गणेश जी की ब्लेसिंग्स बननी स्टार्ट हुई, यहाँ पे गणेश जी का हाथ आपके ऊपर आया, तो आपकी लाइफ में सडनली आपने देखा होगा कि इन सब चीज़ों से निकलने के लिए आपने अपने एक्शंस लेने स्टार्ट किए सबसे पहले तो। और वो एक्शंस एकदम बहुत फास्ट नहीं थे। जब आप इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे थे तो आपने अपने मन को, अपने इमोशंस को सबसे पहले कंट्रोल करने की कोशिश की, दैन उसके बाद आपने एक्शंस लेने यहाँ पे स्टार्ट किए। और जब आपने एक्शन धीरे धीरे लेने स्टार्ट किए तब जाकर के आप अपने आप पे कंट्रोल रख पाए, अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पाए, अपनी लाइफ में न्यू डायरेक्शंस को आपने खोजा, अपनी विल पावर को आपने स्ट्रॉन्ग बनाया, आपको एक नई दिशा मिली यहाँ पे गणेश जी महाराज की कृपा से। और अब आप अपनी लाइफ में ना धीरे धीरे करके स्टेप्स ले रहे हो, बहुत फास्ट तो नहीं चल रहे हो इस टाइम आप, बट आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन, इल्यूजन थे ना पास्ट के अंदर, या फिर आपके मन में जो भी पास्ट में जो पेन था कहीं ना कहीं मन में तो आपके अभी भी है, बट आप अब उस चीज़ को ना दोबारा अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं करना चाहते, इसलिए उसको एज ए नॉलेज आपने यूज़ करते हो और उस सब चीज़ों को ध्यान में रख करके अपनी लाइफ में आगे डिसीजंस लेते हो। ये सब कुछ आपकी लाइफ में गणेश जी की कृपा से यहाँ पे हो पा रहा है। और गणेश जी की कृपा से आपको फ्यूचर में ये जो टेम्परेंस की एनर्जी निकल कर के आई है यही मिलने वाला है। गणेश जी आपको टेम्परेंस ही बनाने वाले हैं, यानी कि आपको एक बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल पर्सनालिटी, एक ब्यूटीफुल सोल बनाने वाले हैं, जिसके इमोशंस यहाँ पे कंट्रोल में रहेंगे, जिसके लाइफ में एक ऐसी डिसीजन लेने की पावर आएगी कि वो अपने डिसीजन से ना अपनी लाइफ को खुद ही बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। वो पावर फ्यूचर के अंदर आपके पास आने वाली है। तो आप अपनी लाइफ को अपने आप स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर लेकर के आ सकते हो अपनी लाइफ के अंदर, कंट्रोल लेकर के आ सकते हो, अथॉरिटी आपको फ्यूचर के अंदर मिलेगी, ग्रोथ अबेंडेंस आपकी लाइफ में फ्यूचर में आने वाला है, सिक्योरिटी यहाँ पे होगी, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में होगी, और आपके मन में सबके प्रति जो ईर्ष्या, जैसे सब लोग एक दूसरे के प्रति मन में ईर्ष्या रखते हैं ना, आपके मन से वो ईर्ष्या भी ख़त्म हो जाएगी। इस तरीके की सिचुएशन आपकी लाइफ में आने वाली है। आपकी लाइफ में सक्सेस गणेश जी की महाराज से बिल्कुल यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे आपके ऊपर गणेश जी की कृपा दृष्टि दृष्टि है। इसी वजह से आप अपने इस पेनफुल पास्ट से अब निकल रहे हो और फ्यूचर में आप इस एनर्जी के अंदर पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी लाइफ में जो ये एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, वाव, इसी के नीचे देखो एस ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। यानी कि आपने जितने भी फाइनेंशियली या फिर मैं कहूँ जितना भी आपने मनी से रिलेटेड इश्यूज़ देखे हैं ना, वो सारे के सारे इश्यूज़ आपके गणेश जी की कृपा से रिकवर हो जाएंगे। आपके ऊपर गणेश जी की ब्लेसिंग बनी हुई है। देखो यहाँ पे भी गणेश जी का हाथ है जो आपको मनी दे रहा है, एंड यहाँ पे भी गणेश जी का हाथ है जो आपको करियर में सक्सेस दे रहा है। देखो ये दोनों ही चीज़ आपकी लाइफ में होने वाली है। आपकी लाइफ में गणेश जी की कृपा से ग्रोथ आने वाला है, मनी आने वाली है, एंड आपके जो करियर है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, आपका जो वर्क एरिया है, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई एग्ज़ाम पास करना चाहते हो, या फिर आप जिस भी काम में अभी एफर्ट्स लगा रहे हो, अपने गोल्स में एफर्ट्स लगा रहे हो, उन सब में आपको न्यू बिगनिंग ही मिलेगी। आपको लाइफ में सक्सेस ज़रूर मिलेगी। यहाँ पे गणेश जी की प्रोटेक्शन से आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें आप फ्यूचर में अट्रैक्ट करने वाले हो। तो बहुत मेजर चेंजेस आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। तो ये जो चेंज आएगा ना आपकी लाइफ में, कोई ये छोटा चेंज नहीं होगा कि कुछ टाइम तक रहे। आपकी लाइफ में ये चेंज लॉन्ग टाइम रहेगा। आपकी जो एनर्जी है ना, वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ब्यूटीफुल रहने वाली है। इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर लाइफ लॉन्ग रहने वाला है। जो आपकी लाइफ में बैलेंस आप लेकर के आओगे, इमोशंस पे कंट्रोल करना आएगा आपको, और गॉड से जो आपका रिश्ता बन जाएगा ना, ये आपके साथ लॉन्ग लाइफ रहने वाला है। आपकी लाइफ में जो स्टेबिलिटी आएगी वो सब लॉन्ग लाइफ रहने वाली है, आपके लिए शॉर्ट टाइम तक नहीं आएगी। तो ये गणेश जी की ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए है, बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स है। अगर आप पाइल नंबर 1 के साथ खुद को रेजोनेट कर पाए हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप हमें बताना ज़रूर, ताकि हमें भी पता चले, और क्लेम भी करना अगर आपके साथ ये रेजोनेट हुई है तो फ्यूचर में आप ये सब चीज़ें अट्रैक्ट करो। तो ये था पाइल नंबर 1 वालों के लिए रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई हो। तो चलिए अब देखेंगे हम जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ करी है उनके लिए यहाँ पे क्या आता है। देखो जिन्होंने भी यहाँ पे पाइल नंबर 2 चूज़ की है उसके लिए यहाँ पे क्या चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं पाइल नंबर 2 वालों के लिए। कार्ड्स निकाल लेते हैं पहले, उसके बाद पूरी रीडिंग बताते हैं कि आपको क्या प्रोटेक्शन दी जा रही है सरस्वती माता जी के द्वारा, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ की है। हाइपर स्ट्रेस, ओके। द चैरियट एंड बैलेंस, ओके। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एंड यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड आया है बॉटम ऑफ द टैक से, ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। बट इसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में अब ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी लाइफ में चीज़ें अभी मूव ऑन पे हो, आप अभी यह चीज़ें मूव ऑन कर रही हैं। आप इस सिचुएशन से अभी निकलने में लगे हुए हो, आपको इसका रास्ता यहाँ पे मिल चुका है। आप अपनी लाइफ का जो स्ट्रगल था ना वो काफ़ी ज़्यादा फेस कर चुके हो, बट अब जो सिचुएशन है वो आपकी लाइफ में आपको सक्सेस देने वाली है। आपकी लाइफ का खोया हुआ जो भी आपने फाइनेंशियल इश्यूज़ में, अपने करियर के अंदर, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में जो भी चीज़ आपने खोई है ना, अब टाइम आ गया है कि आपके अकॉर्डिंग आपको एक गुड रिलेशनशिप मिले या फिर आपको एक गुड पार्टनर मिले, और आपने जो भी मेहनत की है उसका हार्डवर्क आपको मिले, आपको सक्सेस लाइफ के अंदर मिले। आप बहुत ही ज़्यादा जो हार्डवर्क किया है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लग्जरी लाइफ में मिले, ठीक है। तो ये इस एनर्जी से अब आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी लाइफ का स्ट्रगल यहाँ पे ख़त्म होता दिखाई दे रहा है, इसीलिए आपको यहाँ पे सरस्वती माँ की ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी हुई है। एंड यहाँ पे आपको लाइफ में अब सक्सेस ही मिलने वाली है। आपका यहाँ पे जो आपके इमोशंस हैं आपके कंट्रोल में अब रहने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि आप छोटी छोटी बातों पे आपको बहुत ज़्यादा रोना आता था, कभी कभी आपको कोई कुछ भी कह देता था तो आप बहुत रोने लग जाते थे, उसको दिल पे लेके बैठ जाते थे, उस बात को सोचते रहते थे, उतने ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते उस बात का, डिप्रेशन में चले जाते थे। तो वो सारे जो इमोशंस हैं ना अब आप अपने कंट्रोल में करने वाले हो। अपनी पास्ट के इन सब नेगेटिव या फिर
जो ओवर इमोशनल होने वाली जो चीज़ें थी उस पर आप कंट्रोल आने वाला है। आप बहुत ज़्यादा भावुक थे अपने पास्ट के अंदर, जिसकी वजह से जैसे कोई भी आपको कुछ कहता था तो उनकी बातों में आप आ जाते थे, उन पर बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते थे। बट अब आपने ना इन सब चीज़ों को देख चुके हो, तो इन सब लोगों के ट्रू फेसेस आपको पता चल गए हैं, लाइफ में आपको इतना एक्सपीरियंस यहाँ पे आ चुका है, तो इसीलिए अब आप अपने इमोशंस पे और कंट्रोल कर रहे हो। हर किसी की बातों में अब नहीं आओगे आप, और आपको कोई भड़काने की कोशिश करेगा तो आप जल्दी से भड़कोगे भी नहीं। अपने डिसीजंस लाइफ के लेने आप यहाँ पे सीख चुके हो, जो बहुत ही अच्छी बात है। और अब आप अपनी जो सीक्रेट्स हैं या अपनी मन की हर बात, जैसे पहले किसी को कह देते थे, वो सारी की सारी बातें अब आप हर किसी को नहीं कहते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये सब इस वजह से हुआ है क्योंकि माँ सरस्वती का हाथ है, और माँ सरस्वती यानी कि आपको यहाँ पे क्या अपने मुँह से निकालना चाहिए, क्या आपको छुपाना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको माँ सरस्वती की कृपा से आपको जो ये बुद्धि मिल रही है, ये इस वजह से ही मिल रही है। इसीलिए आपके ऊपर माँ सरस्वती की कृपा दृष्टि है। अगर आपके साथ ये सारी एनर्जीज रेजोनेट हुई हैं पायल नंबर 2 वालों, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। तो आप इस एनर्जी से निकल करके अभी फ़िलहाल आप इस एनर्जी के अंदर हो, एंड फ्यूचर के अंदर आपको यहाँ पे काफ़ी लॉन्ग स्ट्रगल के बाद यहाँ पे सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और सक्सेस मिलने के बाद भी ये नहीं है कि आप रुकोगे, आप अपनी लाइफ में ना आगे ही बढ़ते चले जाओगे, क्योंकि अब आपको ना पता चल चुका है कि जो लाइफ है ना कभी भी रुकती नहीं है किसी के लिए भी। तो आप भी अब किसी के लिए ना रुको, अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ते चलो। तो अब ना आपने इस चीज़ को समझ लिया, इसलिए आप अपनी इंट्यूशन के ऊपर, आपकी इंट्यूशन हाई हो चुकी है एंड इमोशंस पे कंट्रोल करो। आप अपने हार्ट चक्रा जो है ना उसके ऊपर काफ़ी अच्छा बैलेंस आपने बना लिया है। सारे रिस्ट्रिक्शंस आप अपनी लाइफ के लोगों से हटाते जा रहे हो, और जो भी आपके मन में दुविधाएं रहती हैं या रहती थी पास्ट के अंदर, काफ़ी जल्दी आप लोगों पे ट्रस्ट कर देते, ट्रस्ट इश्यूज होते थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। और आपका जो इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाई होने वाली फ्यूचर के अंदर। और अब ना आप खुद भी अपने एक्सपीरियंसेस से इतना सीख चुके हो कि आपको पता है कि फ्यूचर में अब आपको क्या चीज़ें करनी है, किस चीज़ का क्या रिज़ल्ट आपको मिल सकता है। तो ये बहुत अच्छा आप लोगों की लाइफ में यहाँ पे होने वाला है। एक तरीके से यूँ कहूँ कि आपका ना एक दोबारा से एक नया जन्म हुआ है, क्योंकि ऐसी एनर्जी से आप निकल कर के एक वॉरियर की, एक योद्धा के रूप में बने हो आप। तो आपने अपनी पूरी की पूरी जो एनर्जी है ना उसको ट्रांसफॉर्म किया है, चेंज किया है। आप एक नए पर्सनैलिटी बन के निखर रहे हो इस टाइम, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो आप अपनी लाइफ में आप प्रॉपर्टी फ्यूचर में ख़रीदना चाहते हो, अभी आपके मन में है कि आपका खुद का घर हो, तो आप बिल्कुल अपना खुद का घर बना पाओगे। और साथ में अगर आप खुद का व्हीकल ख़रीदना चाहते हो तो फ्यूचर के अंदर आप अपना खुद का व्हीकल भी खरीद पाओगे। आपके जितने भी हार्डवर्क किया है उसका फ्यूचर के अंदर आपको यहाँ पे पूरा का पूरा रिज़ल्ट मिलेगा, और वो भी बहुत अच्छा ही मिलेगा। आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ही आपको देखने को मिलेंगे, एंड आप जो भी काम करोगे ना उसमें फ्यूचर के अंदर आपको सक्सेस ही मिलेगी, क्योंकि स्ट्रगल का टाइम अब आपका ख़त्म हो चुका है। अब आपकी लाइफ में जो टाइम स्टार्ट है वो जजमेंट का टाइम है, एंड जजमेंट में आपने जो भी हार्डवर्क करोगे ना वो ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो इसलिए कर्मा पॉजिटिव ही करना, कि जजमेंट में वही चीज़ें हमें मिलती हैं जो हम करते हैं। तो आप जो पॉजिटिव चीज़ें कर रहे हो ना उसी के अंदर ही आपको यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट्स यहाँ पे मिलेंगे। तो अगर आपके साथ यहाँ पे पायल नंबर 2 आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई हो मेरी रीडिंग, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ आप लोगों के साथ पास्ट में ये चीज़ें हुई थी, या फिर आपने के साथ ओवरऑल जो ये रीडिंग मैंने बताई है वो रेजोनेट हुई है। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और आप इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम भी कर सकते हो। तो चलो ये था पायल नंबर 2 वालों के लिए। अब हम देखेंगे कि पायल नंबर जो 3 वाले हैं उनके लिए यहाँ पे जो जजमेंट था, कार्ड आया था, उनके ऊपर जो राम जी की प्रोटेक्शन बनी हुई है उसको लेकर के देखते हैं कि क्या चीज़ें यहाँ पे निकल कर के आएंगी। एक मिनट गाइस। हाँ जी, तो देखते हैं यहाँ पे राम जी की कृपा से क्या चीज़ें हैं, क्या प्रोटेक्शन दे रहे हैं वो आपको। ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का आया है, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स का आया है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स का है,
बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पे जो कार्ड आए, वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो आपके कार्ड्स काफ़ी ब्यूटीफुल हैं। राम जी महाराज आपको यहाँ पे जस्टिस दे रहे हैं, काफ़ी अच्छे जस्टिस आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्यूचर की एनर्जी भी अच्छी है, प्रेजेंट एनर्जी भी आपकी यहाँ पे अच्छी निकल करके आई फिलहाल, क्योंकि आपने पास्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क किया है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो आपके पास, यहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा विजडम है, नॉलेज है, इस तरीके की एनर्जी यहाँ निकल करके आई है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे येलो लाइट है, देखो यहाँ पे भी येलो 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 येलो, ये भी येलो है एंड यहाँ पे भी हमारे पास येलो येलो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आपके ऊपर ऐसा हो सकता है कि आप ना किसी ऐसे वर्क में लगे हुए हो, टीचिंग फील्ड से रिलेटेड हो सकता है, काउंसलिंग फील्ड से रिलेटेड हो सकता है, लीडरशिप के अंदर आप हो सकते हो, कोई लॉयर का जॉब, सीए का जॉब, इस तरीके की कोई जॉब आप यहाँ पे मे भी कर रहे हो, या फिर आप बिज़नेस में भी अगर जॉब कर रहे हो, या फिर आप जॉब की जिस फील्ड के अंदर हो वहाँ पे आपको ना बोलने का काम ज़्यादा करना पड़ता हो, मे बी बैंकिंग के अंदर ऐसी कोई फील्ड हो आपकी। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे कुछ निकल के क्या है कि आप किसी नॉलेज वाली फील्ड के अंदर दिखाई दे रहे हो, मे बी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर नीट की तैयारी कर रहे हो, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे निकल करके आई हैं। और आपको ना आपके जो भी वर्क एरिया है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे ट्रैवल करना पड़ रहा है, आप अपने एम को लेकर के बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो, एग्रेसिव हो, मैं यूँ कहूँगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इस टाइम, या फिर मैं कहूँ अपने पास्ट के अंदर आपने इतनी मेहनत करी ना कि आपने अपने हर चीज़ को भुला दिया, कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना भूल गए, आपके जो पार्टनर थे उनको टाइम देना आपने बंद कर दिया, आपका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके गोल के ऊपर था, या फिर प्रेजेंट में आपकी एनर्जी भी हो सकती है अभी, या तो पास्ट में थी और अभी भी ऐसी एनर्जी आपकी हो सकती है। बट आप इन सब के बावजूद ना आपने खुद की हेल्थ के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया, अपने रिश्तों के ऊपर ज़्यादा आपने ध्यान नहीं दिया, अपनी करियर के ऊपर ही कंटिन्यू फोकस आपका रहा, बहुत ज़्यादा आपने ट्रैवल भी किया होगा, मे बी आप कोचिंग वगैरह की वजह से ट्रैवल करते हो, या फिर किसी भी जॉब की वजह से, आपकी कोई जॉब ऐसी हो जिसकी वजह से आपको ट्रैवल करना पड़ता हो, या फिर फ्यूचर में आपको ऐसी जॉब मिल सकती है जिसमें आपको ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना हो, या फिर आपके घर से आपकी जो जॉब है आपको दूर मिल जाए, इस तरीके की भी चीज़ें यहाँ पर निकल कर के आई हैं। तो देखो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हो सकता है कि मे बी अभी है ना इस टाइम आप खुद को बहुत ज़्यादा अलोन फील कर रहे हो, क्योंकि आप अपने करियर की वजह से अपनी वर्क और प्रोफेशनल लाइफ को आपने ज़्यादा वरीयता दे दी, और कंटिन्यू में भी आप अभी उस चीज़ में लगे हुए हो, तो आपने वो चीज़ कहीं मिस कर दी, तो इसकी वजह से आप ना काफ़ी ज़्यादा खुद को ना अकेला महसूस कर रहे हो। तो देखो अगर आप चाहते हो कि आप इस लोनलेस से बाहर निकलो, तो सबसे पहले अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करो आप, क्योंकि ये जो ज़िंदगी है ना, हम कहते बहुत बड़ी है, पर ये जो समय है ना हमारा कब चला जाता है हमें पता भी नहीं चलता। हम कहते हैं अरे 1 महीना हो गया हमें तो पता ही नहीं चला, अरे 1 साल हो गया हमें तो पता नहीं चला, अच्छा 2 साल पहले की बात है इतना टाइम हो गया यार, पता ही नहीं चला 2 साल कब पूरे हो गए, इस तरीके से हम कहते हैं ना। तो आपका टाइम कब चला जाएगा आपके हाथ से आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जो मोमेंट है ना उसको आप जियो, उस ज़िंदगी को जियो, अपनी फैमिली को भी बराबर टाइम दो, खुद को भी टाइम दो। सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर भागने से ज़िंदगी पूरी नहीं होती। इस ज़िंदगी में जो हमें सब कुछ मिला है ना, हमें उन सभी चीज़ों को टाइम के अकॉर्डिंग लेकर के चलना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे कही जा रही है राम जी के द्वारा, क्योंकि राम जी ने भी अपने समय के अकॉर्डिंग हर काम को किया है, ठीक है। तो आपको भी यहाँ पे राम जी यही कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग हर चीज़ करनी चाहिए, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आप अलोन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो तो दोबारा से अपने फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करो, उनके साथ खुश रहना सीखो, अपने पार्टनर के साथ बातचीत करो, उनको मनाओ, थोड़ा उनके साथ टाइम स्पेंड करो, ताकि उनकी भी अलोननेस दूर हो, आपकी भी अलोननेस दूर हो। ये चीज़ें यहाँ पे निकल के हैं आप लोगों के लिए। बाकी फ्यूचर आपका बहुत अच्छा है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपकी करियर के अंदर जो भी आपने मेहनत की है ना, उसका रिजल्ट आपको बिल्कुल मिलेगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। मे बी आपको यहाँ पे आपकी फैमिली से भी कोई हेरिटेज प्रॉपर्टी मिल सकती है, इसके भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हाई चांसेस हैं। उनसे भी आपको मटेरियलिस्टिक कंफर्ट मिले। मे बी शायद ऐसा भी हो सकता है कि अभी आपकी जो बैकग्राउंड है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से आप हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसी चीज़ें निकल कर के आई हैं, तो आपको यहाँ पे वो चीज़ें मिल सकती हैं। और कुछ लोगों का फैमिली बिजनेस भी हो सकता है, कोई फैमिली वर्क भी हो सकता है। तो अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आप उसमें ट्राई करो, उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अलग से नहीं
या फिर अलग एफर्ट के द्वारा नहीं मिलते, हमें उसी चीज़ में जाना पड़ता है। तो कुछ लोगों को अगर काफ़ी समय से सफलता नहीं मिल रहा है तो आप अपनी फैमिली बिजनेस में जाओ, पहले वहाँ पे स्टार्ट करो। जब आपको थोड़ी सी सक्सेस मिल जाए ना तो उस काम के साथ आप दूसरा काम स्टार्ट कर सकते हो, बट उस चीज़ को आपको साथ रखना है, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं कुछ नक्षत्र या फिर आप यूँ कह लीजिए आपके जो लाइफ में लिखा हुआ है ना ग्रोथ, वो इसमें ही लिखी हुई है। ये चीज़ निकल कर के यहाँ पे आई है। बाकी यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी फ्यूचर की है, जिसमें आपके पास पीस होगी, अच्छा रिलेशनशिप भी होगा। आप अपने सारे रिलेशनशिप में यानी कि अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से, अपने पार्टनर से फ्यूचर में बहुत खुश रहोगे, अच्छा रिश्ता आप अट्रैक्ट करोगे, पीस ही पीस होगी पूरी की पूरी आपकी लाइफ में। फ्यूचर आपका बहुत अच्छा रहेगा, आप करियर में भी यहाँ पे स्टेबल रहोगे। फ्यूचर आप लोग का ना बहुत अच्छा है, राम जी की प्रोटेक्शन आप पे असीम बनी हुई है फ्यूचर को लेकर के। और ये इस वजह से क्योंकि आपने पास्ट में ये चीज़ अपनी एफर्ट्स लगाए हैं ना, जिसकी वजह से आज आप अलोन फील करो, इसलिए आप यहाँ पे फ्यूचर में ये सब चीज़ें प्राप्त कर पाओगे। तो प्रेजेंट में आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग ही यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हो, बट जो कुछ कमियां हैं उसके अंदर आपको काम करना चाहिए, उसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। और फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है, बहुत अच्छा है, आपके रिलेशनशिप एस्पेक्ट से भी, आपके करियर के एस्पेक्ट से भी, एंड ओवरऑल आपकी जो यहाँ पे एनर्जी है वो आपको बताई दी है। फ्यूचर बहुत प्यारा है आपका, और राम जी की सुप्रीम प्रोटेक्शन आपके ऊपर यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, राम जी हमें सत्य की राह पर चलते थे, तो आप भी सत्य की राह पर ही चलना। कोई भी विवाद किसी से हो, सत्य का साथ मत छोड़ना, और जब कोशिश करना कि सत्य की राह पर चलो, चाहे आपका कोई साथ दे या ना दे, पर आपके मन में तो सेटिस्फेक्शन रहेगी ना कि आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया, आपने कोई गलत काम नहीं किया। क्योंकि जब हम अंदर से ही खुद सेटिस्फाइड नहीं होंगे ना, तो फिर बाहर से तो फिर हम क्या सेटिस्फाइड होंगे। तो पहले सबसे पहले अपने मन को अंदर से संतुष्ट करो, यही आप लोगों के लिए गाइडेंस निकल करके आई है। अगर आप मेरी इस पाइल नंबर 3 वालों के साथ रेजोनेट कर पाए हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। और ये थी हमारी पाइल नंबर 2, 1, 3 की रीडिंग्स। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।